से मैं अनिल द्विवेदी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे कि लगभग अपनी ही ज़मीन के सीमांकन नक्शा तरमीम को लेकर 1 वर्ष से भटक रहे हैं और आज दिनांक तक किसी भी तरह की कोई प्रशासन के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। और इनके द्वारा बताया ये गया कि हमने जो है तो 181 के माध्यम से, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से हमने आवेदन किया। यहाँ तक कि जन सुनवाई में इन्होंने कलेक्टर सीधी को भी आवेदन किया कि हमारे ज़मीन की नक्शा तरमीम कर दी जाए, मगर आज दिनांक तक किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे त्रस्त होकर आज ये हमारे पास आए और अपनी विपदा खुद बताएंगे कि क्या कैसे आज तक कितनी परेशानी हो रही है आपके नक्शा तरमीम की वजह से। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम बुद्धिमान सिंह है। 736 नंबर मेरी ज़मीन के नौड़िया का। मेरा आज तक साल भर हो गया, नक्शा तरमीम नहीं हुआ। हमने जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, वहाँ भी नहीं हुआ मेरा। हमको रोज़ तीसरे चौथे दिन कलेक्ट्रेट बुलाते, पटवारी साहब, कानगो साहब। मैं आता हूँ और कोई मेरा नक्शा आज तक तरमीम नहीं हुआ, ना ही सीमांकन किया गया मेरा। तो आप यहाँ नक्शा तरमीम करवाने के लिए आवेदन किए थे? जी। नाम क्या है आपका? पूरा नाम आप बताएं और किस जगह से हैं ये भी बताइए। मेरा नाम है बुद्धिमान सिंह सेंगर। मैं नौड़िया गांव कलेक्ट्रेट के पीछे का हूँ, शिवाजी नगर के बगल का। मेरा आज तक नक्शा नहीं तरमीम किया गया, ना ही सीमांकन किया गया। मैं गरीब आदमी, बहुत परेशान हूँ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आपकी जो ज़मीन समीपस्थ, जो आपकी ज़मीन में कोई ऐसा तो व्यक्ति होगा जो आपकी ज़मीन के सीमांत होंगे बगल में, यानी वो कौन से व्यक्ति हैं ऐसे कि जिन्होंने, ऐसा लगता है कि जो जिन्होंने आपकी ज़मीन को पे कब्जा करके रखा है? हमारे बगल में लव कुश हैं, जिन्होंने मेरी ज़मीन इधर दबाए हुए हैं। आज तक मेरा पटवारी कानगो साहब मेरा नक्शा तरमीम ही नहीं किया जाता। मैं साल भर से परेशान हूँ। कलेक्ट्रेट आता हूँ, जाता हूँ, जन सुनवाई में आवेदन दे चुका, वहाँ भी कोई मतलब थोड़ा कोई सा आवेदन को आप सामने करिए तो इधर से सामने कैमरे की तरफ लेके जाइएगा और दिखाइएगा कि क्या स्थिति है आवेदन की भी। और ये बताइए कि जो ज़मीन की नक्शा तरमीम की बात हो रही थी, वो आप कब से आवेदन कर रहे हैं इसमें? साल भर हो गया। साल भर से आज दिनांक तक आज किसी भी तक तरह कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई आपको नहीं। क्या लगता है कि शासन प्रशासन जो है तो नींद से जागना चाहिए कि ऐसे ही सोता रहे शासन को नींद से जागना चाहिए। आज तक बताइए कुछ नहीं, कोई शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। सीएम लाइन में हम 3-4 बार शिकायत भी कर चुके, कोई कार्रवाई नहीं। सीएम हेल्पलाइन में भी आपने? हाँ हाँ, यानी आज की डेट में कहेंगे तो सीएम हेल्पलाइन भी जीरो हो गया है। जी हाँ, पूरी तरह से जीरो हो गया है। इस भ्रष्ट प्रशासन को मैं अपने चैनल के माध्यम से आग्रह कराऊंगा कि इस भ्रष्ट प्रशासन को नींद से जागना चाहिए और ऐसे तमाम सारे लोग जो है परेशान हैं, ज़मीन को लेके, किसी की पर्सनल समस्या को लेके परेशान रहते हैं। मैं प्रशासन से अपील करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि नींद से जागें और इन सबको, कुछ नहीं, खुद की ज़मीन है और इनका नक्शा तरमीम करके इनको लगभग कितने वर्ष से वहाँ निवास कर रहे हैं? वहाँ हम कम से कम 70-50 साल के हैं, 52 साल के। पिताजी लोग कम से कम 80-90 साल से वहाँ रह रहे हैं। 80-90 वर्ष से हैं? हाँ जी, मैं तो, मेरे पिताजी 90 साल से वहाँ रह रहे हैं। आज तक बताइए मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती रूंध ले रहे हैं इधर उधर। मैंने आवेदन दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना पटवारी साहब, ना कानगो साहब, ना तहसीलदार साहब। मेरे इधर सब कोई बड़े बड़े आदमी चारों तरफ मेरी ज़मीन रूंध लिए है। तहसीलदार साहब से कभी मुलाकात की है? हाँ, तहसीलदार साहब से मुलाकात के, तहसीलदार से आवेदन में मार्क करके हमको दिया। उसके पास मेरे पास फ़ोटो कापी है, टोटल हर जगह की मेरे पास फ़ोटो कापी है, पावती है हर जगह। क्या दिए थे पावती में? क्या लिख के दिए थे? पावती मार्क करके तहसीलदार साहब दिए थे। अच्छा, कि पटवारी के लिए? हाँ, पटवारी कौन है आपके क्षेत्र में? पटवारी उपेंद्र सिंह है। वो आज तक नहीं किया। हम दूसरे कानगो पटवारी से नबाना चाहते, मेरा नक्शा तरमीम सीमांकन कर दिया जाए। चलिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी ये अपील को ज़रूर ऊपर तक पहुंचाने के लिए तत्पर हूं।